हमारे दोस्त अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज़रा PTI की ख़बरों से आगाह रखते हैं इस्लामाबाद से, उनसे ज़रा जानते हैं कि जो इजलास हो रहा है और ये जो ख़बरें आ रही हैं, ये मामला कहाँ तक जा सकता है और किसको पिन पॉइंट किया जाएगा अल्टीमेटली? कौन था जिसने गलत मशवरे दिए? 2-3 लोगों का पहले भी नाम दिया जा रहा था, जिसमें एक तो वो हैं जिनका जो एक ही बंदे की पार्टी है, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है PTI से, मतलब सिर्फ इत्तेहादी हैं। सो बताइएगा अयाज, क्या क्या है आपके पास अंदर की खबर? और ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ हैं? इस्लामाबाद में। हाँ, आई नो, बट आई कैन सी एट सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जी मैं हुमा नामालूम मकाम पर हूँ और इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तकरीबन 14-15 दिन बाद जो है वो बनीगाला वापस तशरीफ ला चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने पहली एक्टिविटी कोर कमेटी की मीटिंग की। कोर कमेटी मीटिंग के अंदर कोई ऐसी खातिर खा बात नहीं हुई, वही पुराने जुमले कि इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानना और इसको टफ टाइम देना है और जो भी अब तो हमें रट गई वो तमाम चीजें। शायद आपको पता होगा कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। अभी जी बिल्कुल। जो आगे क्या होना है, इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं अब्दुल्ला, वो यही है कि अब ये क्वेश्चन मार्क रेज होना शुरू हो चुका है कि वो कौन थे जिनके कहने पे वजीर आजम का जो अदम एतमाद हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वजीर आजम का, उससे किसने रोका, वहां पर वोटिंग से वॉकआउट किसने करवाया, वो कौन था, साथ साथ फिर असेंबलियों से इस्तीफे किसके कहने पे दिए गए, असेंबलियों में वापस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वो तमाम क्वेश्चन अब रेज होना शुरू हो चुके हैं। मेरे कोई 8 से 10 पार्लियामेंटेरियन से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बहुत ज्यादा बेताब है असेंबली में जाने के लिए वापस। वो कहते हैं कि हम सियासतदान हैं और सियासतदान को असेंबली के बाहर रखना ऐसे ही है जैसे मछली को पानी से बाहर रखना है। तो लिहाजा हमारा अब यहाँ हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि हमें कोई हल्के में आप सलाम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम असेंबली में है ही नहीं, हम उनके लिए कुछ करवा नहीं सकते, उनकी आवाज़ असेंबली में जो है वो उनके लिए निकाल नहीं सकते। तो हमने आखिर बैठ के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर या इस किस्म के जो अब जुमले हैं, अब ये बड़े पुराने हो चुके हैं, अब इसका इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत अगर इन्होंने कहा है तो वो तो सस्टेन कर रही है, जैसे भी है वो अब चल रही है आगे। बजट भी उन्होंने पेश करना है, पहले तो कह रहे थे हम बजट पेश नहीं करने देंगे। अब वो कौन थे? देखिए जी, जो हमें उन्होंने बताया वो कहते हैं वो नॉन इलेक्टेड लोग जो वज़ीर आज़म के करीब हैं, जिनके सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं तो है, वो तो अब भी जिसमें उन्होंने मतलब उनके सबसे ज्यादा करीब उनकी तरह साये के साथ उनके साथ चिपके रहने वाले शहबाज गिल, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका स्टेक ही कोई नहीं है ना, जिन्होंने अपना बैग उठाना है और घर चले जाना है। उसके बाद बाबर अवान साहब जो उनको कानूनी मशवरे दे रहे हैं, जिनका कोई स्टेक नहीं है, जिनका कोई हल्का नहीं है, जिन्होंने किसी को जवाब दे नहीं होना, उन्होंने जाके किसी से वोट नहीं मांगना। उन्होंने फवाद चौधरी को भी आड़ो हाथों लिया कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री नहीं रही तो अब उनके लिए असेंबली में रहना या कहीं बाहर रहना एक ही बराबर है। वो जो प्योरली पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने हल्के की सियासत करनी है, जिन्होंने हल्के में वापस जाना है, लोगों को मुंह दिखाना है, लोगों को जो 5 साल पहले उन्होंने 4 साल पहले लोगों से वोट लिया था, वो ये कहते हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही गलत फैसला है, हमें असेंबलियों में वापस जाना चाहिए। और ये जो वन वे ट्रैफिक चल रही है कि उन्होंने अपना बकौल उनके जो उन्होंने अपना पोजीशन लीडर बनाया हुआ है और तमाम फैसले करवा रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हम असेंबलियों से बाहर है, इसका मतलब है कि हम इसी हुकूमत को एक ओपन रास्ता दे रहे हैं कि आपने जो लेजिस्लेशन हो सकता है कुछ। बिल्कुल, ये बॉटम लाइन यही एग्जैक्टली बात है याद पर पहले भी हो रही थी। मतलब ये जब इनका फैसला शुरू में आया था, महीना डेढ़ जो गुजर गया है, तब भी ये हो रहा था कि आप इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर आप सिस्टम का पार्ट ना रहे। अच्छा, आगे का क्या? क्योंकि शेख रशीद का ये कहना है कि आगे का जो लाहे अमल होगा वो हम 10 जून यानी बजट पेश होने के बाद डिसाइड करेंगे, तो कुछ डिसीजंस तो ली गई होंगी। देखिए जी, अब होने क्या जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो इन्होंने एहतजाज करना था, लॉन्ग मार्च करनी थी, वो उसका तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं इस गर्मी में कि मुझे 5 मिनट मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। प्रोड्यूसर से पूछे, मैं इशारे कर रहा हूँ कि जल्दी करें कि इस गर्मी के अंदर जो 43 था कल, इसमें कौन लोग कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एक अब PTI करने वो जा रही है कि उस पावरफुल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने जा रही है ताकि उन पे ये प्रेशर बिल्ड किया जाए, उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, ताकि वो मजबूर हो के इनको मजबूर करें कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। कल आपने प्रेस क्लब के बाहर देखा जो ड्रामा लगा, उस ड्रामे के बाद आप देख लें कि कड़ियां कहां से कहां मिलती हैं कि उनको ये लगा कि वो लोग जो हैं वो
पावरफुल इंस्टीट्यूशन के लोग इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे, तो उन्होंने उन्हीं के साबिक लोगों को सामने लाकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और अब आगे यही है, उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि किस तरीके से एक नैरेटिव को इस तरह बिल्ड किया जाए कि वो मजबूर हो जाएं और इस मौजूदा हुकूमत को कहें कि असेंबली तहलील करें और फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। बाकी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के पास आगे कोई मंजन बेचने के लिए मौजूद है। लॉन्ग मार्च उन्होंने करके देख लिया, जो फ्लॉप हो गया। जल्द से उन्होंने तमाम करके देख लिए, कुछ भी नहीं है अब उनके पास। exhausted all their options। अयाज अकबर यूसुफ ज़ई, बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत धूप में खड़े हैं। वी रियलाइज दैट। बातें तो ऑब्वियसली बहुत सी हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका अयाज। और आप ये सही कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जलसे में कह चुके हैं कि अवाम जानते हैं कि ताकत किसके पास है और अवाम आपको मतलब अवाम आपसे सवाल पूछेंगे और कभी वो इस तरह की बातें आपको पता ही है कर ही रहे हैं, रिसेंट उन्होंने की हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट को अयाज का भी यही कहना था कि किसी न किसी तौर अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं कि वो किसी तरह इस सिस्टम में मुदाखलत करें और फिर असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन कराए जाएं।